दुनिया से पागल होंगे तभी इधर की अनुभूति हमारे को होगी। या तो उधर के पागल हो जाओ या इधर के पागल हो जाओ। अभी तक हम संसार के लिए, मोह माया के लिए, भौतिक तत्वों के लिए पागल हुए थे। तो भौतिक तत्वों का प्रभाव हमारे पास था, हमारे ऊपर था, और उसमें हम तल्लीन थे। जब इधर लगे तो इधर भी पागल होना पड़ेगा। पागल का अर्थ है कि दुनिया हमें पागल कहने लग जाएगी, ये पता नहीं किस चक्कर में पड़े हुए। जी, हम किसके लिए पागल हो रहे हैं? परमात्मा के लिए। जब परमात्मा के लिए पागल होंगे तभी परमात्मा मिलेगा। परमात्मा तो विषय को मिलता ही नहीं। जो परमात्मा के प्रति हमेशा रोता है, गिड़गिड़ाता है, आंसू बहाता है और अपने अंदर प्रेम जगाता है, तो यही तो पागलपन है। इस पागलपन ही में ही परमात्मा प्राप्त होता है, अन्यथा परमात्मा प्राप्त ही नहीं होता। तो इसी को प्यास कहते हैं। पागल का मतलब प्यास लगी हुई है, और उस प्यास बुझाने जी, पहले तो आपके प्रश्न पे मैं यही कहूँगा कि पहले 2-3 दिन तक इस पे चर्चा हो जाए। तो उसमें क्या होगा, उसमें आप क्या अनुभव करेंगे? जी दिवाकर जी, देखिए, परमात्मा क्या है, कहाँ है, किस जगह है, वो कैसा है, किस रूप में है, उसका स्वरूप क्या है, कहाँ मिलेंगे, मिलेंगे तो हम उनकी पहचान कैसे करेंगे? इसको यदि हम अच्छी तरह समझ लिया जाए ना, तब जो प्रेम हमें हमारे अंदर उमड़ेगा ना, तो उसमें हम तुरंत पहचान करने लग जाएंगे। जैसे अभी प्रेम तो है, लेकिन वो जो प्रेम है, अटूट प्रेम तब होगा, आंसू तब गिरेंगे जब आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, आप अपने सामने उनको उपस्थित अनुभव करो। जब उपस्थिति आपके सामने उनकी रहेगी ना, तब जो प्रेम होगा, जैसा प्रेम होगा, उसका बखान किया ही नहीं जा सकता। वो वाणी का विषय ही नहीं रहेगा। उस समय हमें ये जानना अनिवार्य है कि हमारे हृदय के अंदर अगर वो प्रकट हो रहे हैं, तो जैसे अभी हमने इंद्रियों के द्वारा या मन को या बुद्धि को अभी हम अलग अलग समझने का प्रयत्न किए हैं। जैसे मन को हमने अलग अनुभव कर लिया, बुद्धि को अलग अनुभव कर लिया। अभी बुद्धि को भली भांति हम लोग अनुभव नहीं कर पाए हैं, उस पे वो विषय नहीं आया अभी तक, सिर्फ हम मन तक रहे हैं। इंद्रियों को तो हमने अनुभव कर ही लिया है, इंद्रियों के विषयों को तो हम सदा से अनुभव करते चले आए हैं। भौतिक तत्वों का भी अनुभव कर लिया है, जान लिया है।
लेकिन अभी परमात्मा रूपी विषय का अभी अपने ग्रुप में इतनी चर्चा नहीं चली है। और जब तक उसका बखान ही का न पता हो, उसके स्वरूप का ही न पता हो, तो अटूट प्रेम नहीं होता। जब उसको हम समझ लेंगे अच्छी तरह से, जैसे आत्मा को समझने का हमने प्रयत्न किया, 1 महीना लग गया, इसी तरह से परमात्मा को जब भली भांति समझ लेंगे, तब आप आंख बंद करेंगे तो आपको उसका स्वरूप नजर आएगा। कौन सा स्वरूप नजर आएगा? जो आपने अनुभव किया है। अभी यदि आपके अंदर या किसी भाई बहन के अंदर सुख की अनुभूति हो रही है या आनंद की अनुभूति हो रही है, तो अभी अनुभूति तो हो रही है, लेकिन किसकी है, कहां से आ रहा है, कहां पे है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ आ जाएगी तो आप ध्यान में जब बैठेंगे ना, प्रेममय होंगे ना, जब प्रेम में इतना मग्न हो जाएंगे तो ऊपर से आप रोते रहेंगे। उस समय आप अपनी वाणी को भी रोक नहीं सकते, जोर जोर के आप चिल्लाने लग जाओगे। आप बैठेंगे, आपके आंसू भी नहीं रोक सकते आप। जब ये स्थिति आएगी, क्योंकि उस ईश्वर को अब आप देख रहे होते हैं, उस समय अनुभव कर रहे होते हैं, और आपको पता रहेगा कि ये देखो परमात्मा मुझे कैसे सुला रहा है, ये ईश्वर देखो मेरे अंदर कैसे है, जो सारे ब्रह्मांड का मालिक है, हमारे हृदय के अंदर एक बालक की तरह कैसे खेल रहा है, कैसे अटखेलियां खेल रहा है। इतनी महान शक्ति हमारे आगे एक बालक की तरह कैसे होकर, कैसे हमारे अंदर प्रकट हो रहा है, इसको समझना बहुत अनिवार्य है। हमने कई बार कोशिश किया है कि ये सब्जेक्ट छेड़ा जाए, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते थे कि ये विषय रह जाता था। खैर कोई बात नहीं, फिर समय होगा, फिर इसी विषय को चर्चा करेंगे। और तभी जैसे साकार और निराकार को समझना भी आवश्यक है। जैसे आप इस साकार देह के अंदर ही तो निराकार रूप से रह रही हैं ना, इस साकार देह के अंदर ही निराकार चेतना विद्यमान है। निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि कुछ है ही नहीं। निराकार का अर्थ सिर्फ इतना ही होता है कि भौतिक तत्व, सूक्ष्म और स्थूल, इससे परे जो स्वरूप है वो परमात्मा है या वो आत्मा है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? इस शरीर रूपी जंगल के अंदर आत्मा पाया जाता है, और संसार रूपी जंगल के अंदर परमात्मा पाया जाता है। जबकि परमात्मा शरीर और संसार रूपी पूरे जंगल के अंदर विद्यमान है, और आत्मा सिर्फ इस शरीर के अंदर विद्यमान है। तो ये जो भौतिक तत्व है, जो साकार है, इसी के अंदर निराकार छिपा हुआ है। ध्यान रखना, साकार निराकार में इतना भेद है कि साकार के अंदर जो शक्ति दिख रही है वो चेतना है, और जो रूप, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श या इस आंखों से जो दिख रहा है ये भौतिक है। इस भौतिक में शक्ति रूप से परमात्मा और आत्मा दोनों विद्यमान है। तो इसलिए हमें क्या करना है? दोनों के यथार्थ स्वरूप को पहले जानना है, तब मानना है। ऐसा नहीं कि आपने अपनी कल्पना कर लिया। वो तो आप जैसी कल्पना करेंगे वैसे आपका वृत्ति दिखाएगी, जैसी आप कल्पना करेंगे वैसे आपकी वृत्ति बन जाएगी। ये तो आपकी वृत्ति है, आपकी कल्पना के आधार पे है। लेकिन कल्पना और यथार्थ में बहुत फर्क होता है। यथार्थ तो क्या है और कल्पना क्या है? जैसे हमने कल्पना कर लिया है, किसी ने कल्पना कर लिया परमात्मा की, और जितने भी मूर्ति उपासक हैं वो क्या गलत हैं? वो भी सही है। लेकिन उन्होंने राम की मूर्ति के अंदर कल्पना कर लिया है,
उस निराकार परमात्मा की। किसी ने कृषि के अंदर, किसी ने हनुमान के अंदर, किसी ने वैष्णो माता के अंदर, तरह तरह की ये जो आकार के अंदर कल्पनाएं हैं, ये हैं, लेकिन यथार्थ रूप से क्या है उसको समझना जरूरी है। गीता का अभी बातचीत चल रही है, तो उसमें तो यही बताया गया है गीता के अंदर कि जो भी जिस भी रूप से भजता है मुझे ही भजता है। जिस भी रूपों में भज रहा है सब रूपों में मैं ही तो हूं, मेरे अलावा है कौन? सभी रूपों में मैं हूं। और सभी रूपों में जो जिस प्रकार से श्रद्धा रखता है वो मुझ में ही जाके उसकी श्रद्धा टिकती है, जाके रुकती है। लेकिन यहाँ एक लेकिन शब्द लगा दिया, मेरे भक्त मेरे ही यथार्थ स्वरूप को जानकर मेरी यथार्थ स्वरूप का अनुभव करते हैं और उनके सामने मैं सदा ही प्रकट रहता हूं और वो हमारे सामने प्रकट रहते हैं। मैं उनको देखता रहता हूं और वो हमें देखते रहते हैं। लेकिन अज्ञानी जन वो हमें देख नहीं पाते, क्योंकि उनको हमारे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए यथार्थ स्वरूप जो है उसकी जानकारी भी कर ले तो बुराई क्या है। भक्त तो हम परमात्मा के हैं, चाहे आप वैष्णव को भज लो, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, चाहे हनुमान को, किसी भी देवी देवता को भज लो, उसके ओट ओट में परमात्मा ही हैं, परमात्मा ही सबके अंदर छिपे पड़े हैं। तो इसलिए मेरा मतलब यही है कि एक जो यथार्थ स्वरूप है उसको भी जानना अनिवार्य है। नारायण। तो मेरा मतलब सिर्फ आप लोगों से यही अनुरोध है, विनती है हाथ जोड़कर, कि एक अंध भक्ति होती है। अंध भक्ति का अर्थ है कि परमात्मा के नाम से भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन अंधे होकर कर रहे हैं। यथार्थ अनुभव, यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान बिना जो भक्ति की जाती है वो भक्ति तो है लेकिन पूर्णता उसमें नहीं है, अधूरापन रह जाता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा भक्ति की जाए तो अति उत्तम, क्योंकि ज्ञान आते ही, अब देखिए ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है। ज्ञान सिर्फ इतना है कि आपके सामने एक पदार्थ है, बस जैसे हमारे वैद्य लोग होते हैं, अब वो आप उसी जंगल के अंदर, उसी पार्क के अंदर, उसी घास के अंदर आप रोज घूम रही हैं और उसी को कुचल भी रहे हैं और आपको ज्ञान नहीं है, आपको जानकारी नहीं उसकी, जबकि उसी के ऊपर चल रहे हैं, उसी की फिर रही है, सब कुछ कर रही हैं, बस आपको जानकारी नहीं है। इसी का नाम है ज्ञान, ठीक है, ये इसका नाम है अज्ञान। लेकिन एक वैद्य है, जब वहीं पे आया तो जिसको आप कुचल रही हैं अज्ञानता बस, उसने उसी में से वो जड़ी बूटी निकाल लिया और दवाई बना के आपको ठीक कर दिया। अब वो है ज्ञानी। ज्ञानी और अज्ञानी में दोनों में इतना ही भेद है। तो परमात्मा आपके सामने है, आपसे ओझल नहीं है। जान के अगर किया जाएगी भक्ति तो तुरंत का तुरंत फल देती है। अनजान में की हुई भक्ति, देखिए उसके अंदर प्रसन्नता भी आती है, प्रेम भी आता है, लेकिन मिलन जानकारी पूर्ण नहीं हो पाती। और बिना जानकारी के हम संशय में पड़े रहते हैं, भटकते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा कुछ अभी बाकी है, कुछ खोया हुआ है, अभी जिसे हमें पाना था पाया ही नहीं। तो ये जो भक्ति है ये अंधविश्वास की है, यानी बिना देखे समझे। विश्वास तो है लेकिन अंधा होकर विश्वास कर रहे हैं। उस तत्व को अभी हम सामने है लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए तत्व को समझकर भक्ति की जाए तो तुरंत ही इसका लाभ पहुंचता, तुरंत, देर नहीं पड़ लगता। जैसे अभी बताया ना, वैद्य ने उस जड़ी बूटी को लेकर और तुरंत दवाई बनाया और तुरंत खिला दिया, तुरंत लाभ हो गया। बस दोनों में इतना ही फर्क है। इसलिए ज्ञान की भक्ति
ज़्यादा उत्तम रहती है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। सबसे उत्तम दुनिया की पुस्तक माना गया है चारों वेद, जिसको श्रुति कहा गया है। श्रुति का अर्थ इसमें किसी की कोई कल्पना या किसी का विचार या किसी का मन इसमें नहीं लगा है, जो एक ईश्वरीय ज्ञान इसको माना जाता है। उसके बाद में आपका आ जाता है 6 दर्शन शास्त्र। 6 दर्शन शास्त्र में पूरा का पूरा ज्ञान और विज्ञान समाया हुआ है। किसी भी प्रकार का एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो कंफ्यूज कर सके या गलत बताया गया हो। और ये 6 दर्शन भी 6 ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। अपना पूरा जीवन उन्होंने अध्यात्म में लगाकर तब उन्होंने लिखा है। उसके बाद में आता है 11 उपनिषद। उपनिषद बहुत हैं, लेकिन सिर्फ 11 उपनिषद मान्य है, बाकी उपनिषदें अमान्य हैं। अमान्य का अर्थ है जो पदार्थ जैसा है उसको उस रूप में नहीं दर्शाती हो, इसलिए अमान्य है। और यह 11 उपनिषद जो पदार्थ जैसा है उसी तरह से उसका बखान की हुई है। और दर्शन भी इसी तरह से है कि जो पदार्थ जैसा है उसी अनुरूप उसका बखान है। बाकी इसके बाद में ये जो है ये स्मृति है, स्मृति रूपी ग्रंथ है। स्मृति के बाद में आ जाता है एक आर्य ग्रंथ। आर्य ग्रंथ का अर्थ होता है जो विद्वानों के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद में आगे ग्रंथ आ जाते मानवकृत। मानवकृत ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर इंसान की कल्पनाएं अधिक, यथार्थ कम है। इसलिए कभी मानवकृत ग्रंथ पढ़ो ही मत, नहीं तो वहां विचलित हो जाता प्राणी। तो इसलिए यथार्थ ग्रंथ पढ़ेंगे तो यथार्थ ज्ञान होगा और उस अनुसार चलेंगे तो यथार्थ तत्व मिलेगा। नारायण। देखिए, ये जितने भी वार्तालाप हो रहा है, हमारे मुख से जो भी वाणी निकल रही है, ये सब वेद वाणी है, अपनी कोई कल्पना नहीं है। ये सब दर्शन है और उपनिषद है। दर्शन, उपनिषद और वेद जो जो कह रहे हैं उसी अनुसार से पहले इतने सालों तक हमने अनुभव किया, उसका अध्ययन करने के बाद में अनुभव किया। अनुभव के बाद में उन शास्त्रों का मिलान और फिर उस अनुभव का मिलान, उस तत्व का मिलान, उसके बाद में आपके सामने ये सब प्रकट हो रहा है। और ये जो प्रकट हो रहा है ये तत्व है। तत्व क्या है? जो पदार्थ आपके सामने है। आत्मा आप हैं, आपकी ही व्याख्या, आपकी ही स्टोरी, आपकी ही कहानी हमारे वाणी के द्वारा निकल रही है। जब आपकी वाणी है, आपकी ही स्थिति है, वो पहले हमारी हुई है। वो जब हमारी स्थिति यानी हमारा अपना ज्ञान, हम क्या हैं, कैसे हैं, जब हमने अपना को जाना, तभी हमने आगे माना कि आप में भी वही है, हम ही जैसे बैठा है। तभी आपको आपके अंदर दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हम अपने में ही न झांक के देखे होते तो हम आपको झकाने का, झांकने का संभव ही नहीं, असंभव है कि हम आपको बता सके कि यहां देखिए ये बैठा हुआ है। जो पहले झांक लिया है वही आपको झका सकता है, जो देख लिया है वही दिखा सकता है, जो जान लिया है वही जना सकता है। तो यहां टू द पॉइंट जब बातें होती हैं तो ये जो पॉइंट तब आता है जिस पॉइंट पे हम पहुंचे हैं, वहां की पॉइंट का अगर आप प्रश्न कर रही हैं
तो उसी पॉइंट पे हम बैठकर तब हम आपको बताते हैं। उस पॉइंट से हम हटे नहीं कि हम आपको नहीं बता सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि अनुभव उस समय चला गया। उस समय अगर हम बोलेंगे भी तो मन के द्वारा बोलेंगे, अपनी कल्पनाओं के द्वारा बोलेंगे या स्मृति के द्वारा बोलेंगे। लेकिन उस जगह हम जब बैठ जाते हैं तब बोलते हैं, तो पूछते जाओ, आगे पूछते जाओ यहाँ क्या है, और वहां बैठ के हम आपको बताते रहते हैं। तो ये फर्क होता है अनुभव में। और दूसरा फर्क होता है कि अनुभवी प्राणी जहां से भी आप पूछ लो, चाहे ऊपर से पूछो, नीचे से पूछो, बीच से पूछो, दाएं से पूछो, बाएं से पूछो, जहां से पूछो वो वहीं करेक्ट बताएगा। अनुभवी नहीं होगा तो बताएगा सही गोलमोल करके करेक्ट, और आपको कंफ्यूज कर देगा। क्योंकि वो बता क्यों रहा है, ये तो कह नहीं सकता कि मुझे पता नहीं भाई। वो सम्मान पाने के लिए, यश पाने के लिए बता रहा है। लेकिन जो बैठा होगा वो वही बताएगा जो आपके अंदर है। जब पहुंचा हुआ बताएगा तो जो बताएगा वो आपको तुरंत एहसास होने लग जाएगा, तुरंत ही अनुभव होने लग जाएगा, देर नहीं लगेगी। क्योंकि तत्व तो वही है, तत्व तो वहीं पे है, एक ही जैसा है। जब आप वहां झांकेंगे तो आपको वही प्रकट है, वो पहले से है, आना जाना है ही नहीं, बस झांकने की देर है। एक झांक लिया है, झांक के बता रहा है, देख के बता रहा है, और दूसरा अभी झांका नहीं। दोनों में इतना तो फर्क है। नारायण। गीता में आप देखेंगे 18 अध्याय रच भी दिया गया और सारी बात बता भी दी गई। बताने के बावजूद भी अंत में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तू तत्वदर्शी की शरण में जाइए। आपकी ही बात को मैं दोहरा रहा हूं। तत्वदर्शी का अर्थ है जिसने उस तत्व को देखा हो, उस तत्व को भली भांति जाना हो, उस तत्व में जाकर डुबकी लगाया हो। जो डुबकी लगाया हो बस ऐसे के पास चला जा। क्योंकि 18 अध्याय के बाद भी इतना बताने के बावजूद भी उनके समझ में नहीं आ रहा है। समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जब श्री कृष्ण भगवान जैसे विद्वान महायोगेश्वर उनको कहा गया है, उन्होंने समझाया, समझाने के बावजूद भी फिर आगे कह रहे हैं नहीं, तत्वदर्शी की शरण में जाना ही पड़ेगा। देखिए, अब आप लोगों का हमारा साथ कितना दिन का है? थोड़े दिन का है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हम तत्वदर्शी हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल हम मूर्ख भी हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हम कुछ तो जानते ही हैं। अगर ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा नहीं ज्ञान है, ज्यादा समझ नहीं, कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो है ही है। और जो थोड़ा बहुत है वही तो आपको बता रहे हैं। और ये जितना बता रहे हैं, हमने 52 साल की उपलब्धि जो किया हुआ है वो आपके सामने रख रहे हैं। 52 साल इस मार्ग में हमें हो गया लगे, और 20 साल हमें हो गया भ्रमण करते। उस भ्रमण करने में, गुरुओं के पास ठोकर खाने में, जगह जगह जाने में, कभी उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, कभी उस गुरु के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, यानी खाक छान रहे थे। तो 20 साल तो हमें खाक छानने में लग गया। उसके बाद में जब हमें कोई तत्वदर्शी मिला, ध्यान रखना मैं वही बात बता रहा हूं, 20 साल तक हमने बर्बाद किया अपना लाइफ, अपना जीवन। लेकिन जब हमें तत्वदर्शी मिला तो भटकन से हटाकर एक जगह ठहरा दिया। जब तत्वदर्शी गुरु ने जब हमें ठहरा दिया
तो 32 साल से हम उसी में ठहरे हैं। 32 साल से ज्यादा ही हो रहा है, 2-3 महीने ऊपर हो रहा है। अब उसी में ठहरे हैं। अब आप लोग देखिए, जो 32 साल की ये हमारी साधना है, साधना का परिणाम है। 20 साल हमारे भटकन का परिणाम है। ये 52 साल की उपलब्धि हम आप लोगों को कितने सहज में दे रहे हैं। अन्यथा आप लोग भी हमारी ही तरह से भटकेंगे और शायद मिले भी या न मिले। ये उपलब्धि तभी मिलती है जब कोई आपको तत्वदर्शी मिल जाए। तत्वदर्शी मिल जाए तो तुरंत ही लखा देता है, तुरंत, देर नहीं लगता। वस्तु कहाँ है हम खोज रहे हैं, हमें पता नहीं है। वो बस लखा देता है, अनुभव करा देता है, हमारी दिव्य दृष्टि खोल देता है, ज्ञान का चक्षु खोलकर कह देता भैया ये है, अब इसको देख ले भाई, यही तो है। अब वही तो आप लोग कर रहे हैं। या तो आप लोग भटक लो, या तो दिव्य दृष्टि खोल के आप देख लो। किताबों में भी अगर अटके रहोगे और फिर अंदर नहीं जाओगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। फिर हमारी तरह जैसे 20 साल हम किताबों में और जंगलों में, पहाड़ों पर, गुफाओं में, नदियों में, तीर्थों में घूमते रहे, हम उसी तरह घूमते रहो, उपलब्धि कुछ नहीं होने वाली है। हाँ, उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी। नहीं, हम लोगों को मिलने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मैं बहन जी, आपको, हिंदू बहन जी, आपको बता दूं, हम लोगों को मिलने से कुछ नहीं होगा। आप आपके अंदर बैठे हैं कौन? सारे सृष्टि के मालिक। कौन बैठे हैं? आपके कर्मों का लेखा जोखा करता, आपको जो इंद्रियां जिसने दिया हुआ है, जिस वाणी से आप बोल रही हैं, इसका मालिक, जिन आंखों से आप देख रही हैं, इसका मालिक, जिन शरीर के अंदर, जिस रथ के अंदर, जिस घोड़े के अंदर आप सवार हैं, उसका मालिक आपके अंदर बैठा हुआ है। उससे मिलो। उसको मिलने की हम आपको सिर्फ विधि बता सकते हैं और आप में ही है। वहां खोज करनी है, उसके बाद में आपकी खोज समाप्त। ये सबके अंदर विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, सबके सामने प्रकट है। देखिए, ध्यान रखना, एक शब्द और मैं आपको बता रहा हूं। शास्त्रों ने प्रकट शब्द कहा है कि ईश्वर प्रकट होते हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है? आप लोगों ने तो यही सोचा होगा, गदा लेकर या बांसुरी लेकर या धनुष बाण लेकर हमारे सामने आ जाएगा। इसको प्रकट नहीं कहते। प्रकट का अर्थ है जो आपके है, ऑलरेडी वहां विराजमान है, बस वो आपको अनुभव में आने लग जाए। इसका नाम प्रकट कहते हैं। सबके सामने है लेकिन होते हुए भी अप्रकट है। तो हमें प्रकट करना है, जिससे सब शरीरों के अंदर आत्मा तो है, लेकिन साधारण लोगों के लिए आत्मा अप्रकट है। लेकिन अब आप लोग जब आत्मा को सब समझ लिए, तो जहां भी आप देखोगे, कौन से ऐसे शरीर में आपके सामने आत्मा प्रकट नहीं रहेगा। इसका नाम है प्रकट। प्रकट का अर्थ है कि दिव्य चक्षु से वो शक्ति आपको अनुभव में आने लग जाए। तो परमात्मा कण कण के अंदर हैं, ओतप्रोत हैं, बस प्रकट करने की देर है। और प्रकट अर्जुन के सामने भी कृष्ण जी ही बहुत कुछ समझाए, मानने के लिए तैयार नहीं था। जब उन्होंने दिव्य दृष्टि दिया, दिव्य नेत्र दिया, तब जाकर अर्जुन ने वो स्वरूप देखा। कौन सा स्वरूप देखा? ध्यान रखना, वो देहधारी स्वरूप नहीं है, ये वेद का मंत्र था। वेदों में ये बताया गया है। इस निराकार स्वरूप में क्या हो रहा है?
सारा समाज, सारा संसार, सारे प्राणी, सारे 84 इसी के अंदर समाये हुए हैं। किसमें? उसी विराट स्वरूप परमात्मा के अंदर। और सभी प्राणी की मृत्यु हो रही है। सब कहाँ जा रहे हैं? उसी विराट स्वरूप परमात्मा के अंदर। सभी प्राणी जन्म ले रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? उस विराट स्वरूप परमात्मा के अंदर से ही आ रहे हैं। यानी सारा विश्व उसी में समाया हुआ है और सारा विश्व उसी परमात्मा में लीन हुआ चला जा रहा है और परमात्मा से ही सारे पैदा हो रहे हैं। ये विराट स्वरूप आपके सामने है, अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट है। इस विराट स्वरूप का भी तो अनुभव करो, तब आपको लगेगा कि हमने उस विराट स्वरूप परमात्मा को जान लिया है। तब आपके सामने से परमात्मा ओझल नहीं होगा। यही दिव्य दृष्टि है। ये दिव्य दृष्टि आप भी अपनी तो खोल लो, आप भी तो अनुभव कर लो। आप उसी में हैं, तो ये अनुभव करो। देखिए, आत्मा को आपने जान लिया। आत्मा को जानने से क्या फायदा हुआ? जड़ और चेतन जो विजातीय पदार्थ प्रकृति है, इससे अलग अपने आप को अनुभव कर लिया। अब क्या है? जो सजातीय पदार्थ परमात्मा है, अब उसके विराट स्वरूप को देखकर उसके, देखिए उसका स्वरूप क्या? एक विराट स्वरूप है और एक करुणामय स्वरूप है। करुणामय स्वरूप परमात्मा हृदय में प्रकट करते हैं अपने भक्त के, दूसरे के नहीं। अपने भक्त के अंदर अपना एक करुणामय स्वरूप प्रकट कर देते हैं और भक्त धन्य हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। इसलिए व्याकुल होता है कि इतना विराट सृष्टि का मालिक हमारे ही अंदर छोटा सा शिशु बन के खेलने लग रहा है। ऐसा धन्य हो जाता है जब अपने में अनुभव करता है साधक। और जब पूरा इसका विराट स्वरूप देखता है तो अचंभित रहता है, अचंभे से देखता है कि देखो सारा सृष्टि सब परमात्मा में, सब परमात्मा से ही आ रहे हैं, सब परमात्मा में ही जन्म ले रहे हैं, सब परमात्मा में ही समा जा रहे हैं। सारा संसार परमात्मा मैं है। इस तरह से ईश्वर मैं सृष्टि को देखने लग जाओ। अहो भाग्य होगा ऐसा प्राणी जिसने ऐसा दर्शन कर लेगा, जिसकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो धन्य हो जाएगा। उसी दिन उसका जीवन सदा सदा के लिए, उसका भाव सदा सदा के लिए परमात्मा में लीन कर देगा अपने आप को, कृतज्ञ हो जाएगा। ये अनुभव करना है, ये जानना है। अभी आप लोगों के सामने अपने आप को पूर्ण मत समझ लीजिए। अभी एक ही तराजू का दो पलड़ा होता है। अभी एक ही पलड़े को तो आपने देखा हुआ है, दूसरा पलड़ा जो विराट स्वरूप है अभी बाकी है। आपने उसके साथ एकाकार करना है, तब आपका उस दिन भय, ध्यान रखना, उस दिन समस्त सृष्टि का भय समाप्त, उस दिन मौत समाप्त, उस दिन राग समाप्त, उस दिन मोह समाप्त। उस दिन आप विदेह होते हुए आप परमात्मा को देख रहे होते हो, परमात्मा आपको देख रहे होते हैं, परमात्मा आपसे लाड कर रहा होता है और आप परमात्मा को देखकर आंसू गिराते हो। हे मालिक, कितना दयालु है, कितना हमारे पे कृपा कर रहा है। जिसके लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ऋषि, मुनि तरसते रहे हैं, तड़पते रहे हैं, आज हमारे सामने
प्रकट है। ये रूप का भी अनुभव करना मेरे प्रभु, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आओगे अभी बहुत कुछ करना है। नारायण। एक प्रकार का रोना होता है विरह का, और एक प्रकार का रोना है जब मिल जाता है, मिलने के बाद भी रोना होता है, और विरह जब बिछुड़ जाते हैं तब भी रोना होता है। तो अभी क्या है कि अभी विरह के आंसू हैं, विरह के कारण से रो रहे हैं, और जब मिलन होगा तो और आंसू आएंगे और प्रेम छलकेगा। तो प्रेम छलकाओ। और ये जो हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, आत्मा जो है, ये प्रेममय जब होगा तो अब समझ लो बिल्कुल शुद्ध हो गया। इसकी जितनी भी गंदगी है सब साफ हो जाएगा। तो इसलिए उसका अनुभव करो। मैं तो आप लोग बता सकता हूँ, करना आप लोगों को। पट ब्याह प्रीत शुरू कर दो। आज के दिन सिर्फ एक भक्ति की चर्चा चली है। आज किसी प्रकार का कोई ज्ञान की चर्चा नहीं चली है। इस भक्ति चर्चा में रस आया होगा या नहीं आया होगा ये तो आप लोगों को ही पता होगा। हृदय कोमल महसूस हो रहा होगा या नहीं, ये महसूस हुआ, दिल की धड़कन बढ़ी है। ये भक्ति मार्ग है। किसी कहा गया स्वामी जी, आज पहला ही दिन मेरा अनुभव तो यही आंसू, सबसे अलग। प्रणाम स्वामी जी, सभी को प्रणाम। यही आंसू जब भक्त के आंखों से जब निकलता है तो प्रभु के चरणों में यही आंसू मोती बनकर उनके चरणों में समर्पित होता है। तभी प्रभु पिघलते हैं। प्रभु अपने भक्त को कभी भी रोता बिलखता नहीं छोड़ सकते। कृपा निधान है। आएंगे, जरूर आएंगे, आएंगे। आज पहला दिन है। महसूस करो, अनुभव करो, हमारे अंदर आज कुछ विफलता है। भाई साहब मेरा अभी एक तरफा प्यार है। अभी हम सारे भगत ही भगवान से प्यार कर रहे हैं। उम्मीद है कि भगवान भी भगत से प्यार करने लग जाएगा, दोनों तरफ से प्यार होगा। तो लेकिन एक तरफा प्यार शुरू तो हो, शुरू होगा एक तरफ से, तभी तो दोनों तरफ से वर्षा होगी, तभी तो भगत भीगेगा। आप लोगों ने वो भजन नहीं सुना था उस दिन? बरसत हरी अमीरस बादल, भीजत है कोई संत, और भजन में होत आनंद आनंद। ये भक्ति रस का वो भजन था उस दिन। उस दिन जो भजन था इसी भक्ति का ही था। तो परमात्मा के आनंद में भगत भीगता है, मस्त होता है, मग्न होता है। तब कहता है मुझे नहीं चाहिए ज्ञान। तब कहता है प्रभु अपना ज्ञान ध्यान सब अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, बस मुझे तो तुम चाहिए। बस ये प्रेम मुझे दे दो, मुझे सिर्फ तुम्हारी तलाश है, हमें अब ज्ञान ध्यान नहीं चाहिए। इस स्थिति में ज्ञान भी की भी इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि ज्ञान जो आपने करना था कर लिया। अब यहां देखिए अंतिम क्या रह जाता है। अगर ज्ञान आपको पूर्ण हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तब भी उस आत्मा को परमात्मा के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, न्यौछावर करना पड़ेगा। और अभी से आप समर्पित कर दो अपने आप को। किसको? परमात्मा को। हो गया, सब कुछ हो गया। नारायण। हार स्वामी सकल घटा की अंतर्यामी, मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि
निश्चिंत। कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। क्या है जो हम उसको ये कहें कि ये देंगे पूर्ण। देखिए, एक छोटा बालक जब माँ के लिए रोता है, तड़पता है, उसके पास है क्या? अब रोना ही तो है उसके पास, तड़पना ही तो है उसके पास। तो ये रोना और तड़पन देख के ही तो माँ दूध पिलाने आती है, अन्यथा तो माँ भी तो लापरवाह हो जाती है। वैसे हमारी जो माँ परमात्मा है, ये भी तो लापरवाह हुए बैठे हैं। इसलिए लापरवाह हुए बैठे हैं कि इस बच्चे को हमारे लिए तड़पन नहीं है, कोई बात नहीं, खेलने दो। जब हम तड़पेंगे तो उसको तो आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। वो आया ही हुआ है, उसको प्रकट होना ही होना है। क्योंकि हम निर्दयी हो सकते हैं, वो तो बहुत दयालु है, वो दया की खान है, ममतामयी माता है सबकी, सब में छुपा हुआ है। देखिए, हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएं, उसकी ममता को देखिए, देखिए ना उसकी ममता। हम लोग सबने जन्म लिया है कि नहीं लिया है? और सबने पेट में अपनी अपनी माँ के पेट में रहे होंगे ना। देखो उसकी ममता देखिए, वो नाल होती है ना, नाल, वो साइड में वो क्या कहते हैं उसको, ओबरी टाइप की वो नाल होती है, क्या कहते हैं उसको। अब उसके थ्रू हमें माँ जो कुछ खाती थी, उसके थ्रू नाभि के द्वारा हमें सब कुछ पहुंचाता था, है ना कृपा निधान। वहाँ भी हमारा ख्याल रखता था। ऐसी काल कोठरी के अंदर जहाँ हमारी इस माता की पहुँच नहीं, इस पिता की पहुँच नहीं, ये सारे संसार समाज की वहाँ पहुँच नहीं थी, लेकिन वो माता, वो पिता हमारा वहाँ भी देखो कितनी देख रेख करता था। कैसे इस शरीर का हर एक चीज़ माता खाती थी और उसमें से लेकर वो हमें पहुँचा देता था। कितना दयालु है, कितना कृपा निधान है। अगर हम उसकी तरफ देखें तो उसकी दया ही दया है, उसकी कृपा ही कृपा है, हर जगह बरस रही है। बस हम ही नहीं पहचान रहे हैं। हम आंखें खोलें, उसको पहचाने, बस हो गया कल्याण, हो गया मोक्ष। जीते जी मोक्ष है, भाव में खो जाओ, मोक्ष ही मोक्ष है। अब थोड़ा सा उसके भाव में एक भजन गाकर या वैसे भाव में नाम पुकार कर आप नाचने लग जाओ, गाने लग जाओ, देखो आपके अंदर जो हिलोरे मारने लग जाएगा, वो प्रभु ही तो है। आप कितने प्रसन्न हो जाओगे उसका नाम लेते ही। ऐसी बूटी है, नाम लेते ही हम छूट जाते हैं, नाम लेते ही संसार का भाव ही खत्म हो जाता है, सबका अभाव हो जाता है। इतनी मस्ती, इतना आनंद आता है। यही तो मेरा मालिक है, उसी से तो मिलना है। नारायण। प्रीता लाल सांवरे देना, प्रीत लानी बड़ी औखी है, सांवरे देना, तेनी भानी बड़ी सौखी है, सांवरे देना, नी पे आपे प्रीता लालिया सांवरे देना। एक दिन राती सुती पई मैनू आज शाम ने लाई, एक दिन राती सुती पई मैनू आज शाम ने लाई, नी मैं सुती सुती टुर पई सांवरे देना, नी मैं सुती सुती टुर पई सांवरे देना, नी मैं आपे प्रीता लालिया सांवरे देना, प्रीत लानी बड़ी सौखी है, सांवरे देना, तेनी भानी बड़ी औखी है, सांवरे देना। प्रणाम प्रणाम।